हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन लिया गया उड़ान पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन है। तो अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड में अफवाह प्रणाली। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है? तो 2%। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? तो 86%। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 86% पे जो है झारखंड के कुल जल संसाधन का सतही जल के रूप में उपलब्ध है। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? तो 14%। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? तो सोन नदी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप याद रखें, सोन नदी जो है झारखंड की सदानीरा नदी है। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? तो मयूराक्षी नदी। तो आप याद रखें, मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। ठीक है, इनमें कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो बराकर नदी। तो आप याद रखें, बराकर नदी जो है उत्तरवर्ती नदी नहीं है। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? तो फल्गु। ठीक है, तो आप याद रखिए, फल्गु जो है झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? तो दामोदर नदी। तो आप याद रखिए, दामोदर नदी जो है दक्षिणवर्ती नदी है झारखंड राज्य की। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो दामोदर नदी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आप याद रखिए, सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक है? तो गंगा नदी का। तो आप याद रखिए, गंगा नदी का सहायक नदी सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी की लंबाई है लगभग 780 किलोमीटर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए, सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी। तो आप याद रखिए, उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, सोन नदी को जो है सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? तो सोन नदी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो रांची का पठार। ठीक है, रांची पठार से जो है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो बूढ़ा नदी है सहायक नदी। अमानत नदी भी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा नदी भी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो गढ़वा में है, पलामू में भी है, लातेहार में भी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड के जो है इन सभी क्षेत्र में है। ठीक है, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो पलामू जिला से होता है। तो आप याद रखिए, पलामू जिला से जो है पुनपुन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, पुनपुन नदी का मुहाना है। तो पुनपुन नदी का मुहाना गंगा नदी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पुनपुन नदी का मुहाना गंगा है। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? तो दर्धा नदी, मोरहर, ये दोनों जो है पुनपुन की सहायक है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कीकट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पुनपुन नदी का एक अन्य नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा कीकट नाम है। ठीक है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है? तो पुनपुन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है। तो आप याद रखिएगा, फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलता है। फल्गु नदी की सहायक नदी है। तो फल्गु नदी का कौन सा सहायक नदी है? तो आप याद रखिए, निरंजना नदी है सहायक नदी और मोहना नदी है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों जो है फल्गु नदी की सहायक नदियां हैं। फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से जाना जाता है? तो अंत सलीला। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो कौन सा कथन सत्य ये बताना। तो इस नदी के तट पर प्रतिपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, तो ये कथन सत्य है। इस नदी का अफवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है, ये भी कथन सत्य है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है, तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर पठार है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर पठार है। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है, तो क्यूल नदी। तो आप याद रखिए क्यूल नदी जो है सकरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है, तो सकरी नदी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा झारखंड की जो है सकरी नदी जो है मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो चानन नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा चानन नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है। चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखिए चानन नदी को पंचाने के नाम से जाना जाता है और पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र महुआ टांड लातेहार है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र महुआ टांड लातेहार है। इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाट जलप्रपात का निर्माण करती है, तो बूढ़ा नदी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बूढ़ा घाट जलप्रपात का निर्माण जो है बूढ़ा नदी करता है। औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो आप याद रखिए औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है किसको लोहरदगा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है, तो आप याद रखिए औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी नदी है, गोवा नदी है, सुकरी नदी है, तो तीनों नदियां जो है औरंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है, तो आप याद रखिए अमानत नदी जो है झारखंड राज्य के चतरा जिले से निकलता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है, तो जिंजोई नदी जो है अमानत नदी की सहायक नदी है, पीरी नदी भी जो है अमानत नदी की सहायक नदी है, और माइला नदी भी अमानत नदी की सहायक नदी है, तो उपयुक्त सभी जो है अमानत नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है, तो टोरी लातेहार। ठीक है, तो आप याद रखिए टोरी लातेहार से जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है। झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है, तो आप याद रखिए दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है। ठीक है, तो हुगली नदी में जो है दामोदर नदी जो है गिरता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप याद रखिए दामोदर नदी की लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग मील में, तो मील में कितना है, तो आप याद रखिए 368 मील है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 368 मील जो है दामोदर नदी की कुल लंबाई है। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 592 किलोमीटर याद रखिएगा। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई है, तो झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा 290 किलोमीटर जो है झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग, तो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है, तो आप याद रखिए 12,800 वर्ग किलोमीटर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है, तो बराकर नदी सहायक नदी है, कोनार नदी भी जो है दामोदर नदी का सहायक नदी है, और भेड़ा नदी भी जो है दामोदर नदी का सहायक नदी है, तो उपयुक्त सभी जो है दामोदर नदी का सहायक नदी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो जयंती नदी जो है दामोदर नदी का सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कतरी नदी सहायक नदी है, बोकारो नदी भी जो है सहायक नदी है दामोदर का, और कोनार नदी भी जो है सहायक नदी है दामोदर नदी का। ठीक है, जयंती नदी नहीं है सहायक नदी दामोदर नदी का। दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो हजारीबाग से होकर प्रवाहित होता है, लातेहार से भी, बोकारो से भी, तो उपयुक्त सभी जिला से जो है दामोदर नदी प्रभावित होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो देव नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाए। तो आप याद रखिएगा दामोदर नदी को जो है देव नदी के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो आप याद रखिए बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दामोदर नदी इनमें से किस दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है, तो रांची पठार व हजारीबाग पठार। ठीक है, तो आप याद रखें रांची पठार व हजारीबाग पठार
दोनों के बीच से जो नदी द्रोणी का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर में आकर मिलती है? तो जमुइया नदी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में टोटल जो है 159 क्वेश्चन है, तो बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो कतरी नदी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कतरी नदी जो पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर के मिलती है दामोदर नदी में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और झारखंड का जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।